गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस नए प्रोग्राम में, इस नए दिन के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं आज आपका जुड़ना महज इत्तेफाक नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है कि आज आप जुड़े और हम लोग मिलकर सीखें कैसे परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और अनुग्रह करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, और इस महीने हम आपके साथ मिलकर एक नई जिंदगी के 20 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं और साथ ही हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं इन सालों के लिए और हमारे साथ के लिए। जी हाँ दोस्तों, और आपका साथ हमें मजबूत करता आया है। हमारी इस नए जिंदगी प्रोग्राम को आपने अपनी दुआओं से, अपने साथ से सींचा है और आज हम ये सेलिब्रेशन आपके साथ ही मिलकर मना रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है कि ये आपके साथ और आपके साथ ही ये सेलिब्रेशन एक्चुअली में पूरा भी होता है, क्योंकि एक नई जिंदगी से जितना आपने आशीष पाई है उतना ही हमने आशीष पाई और हम सब मिलकर इन दिनों में आनंद कर रहे हैं। जी और बिल्कुल, एंड वी आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। यस, जी, आप ही हैं, आप हमारा परिवार हैं, हम सब एक परिवार हैं, एक नई जिंदगी परिवार, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए। लेकिन कई बार परिवार में ना एक डर आ जाता है, जी, एक फियर होता है, और फियर इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारे एक भविष्य का डर होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, जो हमारे प्रियजन हैं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए या हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी-कभी ये भी होता है कि जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, शायद किसी की मृत्यु हो जाती है, जी, तो जो लॉस होता है जी, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। यस। और बहुत ज़रूरी है कि ऐसी अवस्था में हमारे पास सही डायरेक्शन हो, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सही रास्ता नहीं है, जी, तो ना केवल वो ज़िंदगी जो हमसे दूर हुई है वो तो हानि है ही है, पर हम अपने स्वास्थ्य की हानि उठाते हैं और ख़ास तौर से अपने मानसिक स्वास्थ्य की। और बहुत से लोग आज दुनिया में इसी तनाव में, इसी तकलीफ़ में हैं। पर आज हम मिलकर सीखेंगे और एक रास्ता है प्रियो, जो मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप किसी दुख, दर्द या लॉस को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को जानेंगे और परमेश्वर के प्रेम और उनकी सहायता को आप जानेंगे, उनकी शांति को आप अनुभव करेंगे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए आज का खास प्रोग्राम, क्योंकि हम आपके लिए नेपाल से लेकर आए हैं, तो एक बहुत ही सुंदर गीत हम सुने जो हम खास कालिम्पोंग से आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक हिंदी गीत है, यीशु नाम की दे दुहाई। और दोस्तों ये गीत आज हमारे लिए गा रही है मैकफार्लेन मेमोरियल चर्च की कॉयर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। यीशु नाम की दे दुहाई, तू जो दुख से है लाचार, उससे शांति और सहायता तुझको मिलेगी हर बार। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम को नित्य भजो, वही ढाल है और चट्टान, देता वही बल निर्बल को, उसको तू सहायक जान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। कैसा प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की प्रीत, उसका बजना हर्ष का काम है, वह है पापियों का मीत। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम की गड़बड़ाई, वही है हमारा सिराज। सारे जग के नाथ को आओ, सब
जिससे हुआ त्राण का काम, मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। Thank you very much, choir. Thank you for that beautiful song all the way from Kalimpong. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जी हाँ, बहुत खूबसूरती के साथ आपने गाया, आनंद के साथ गाया, और आपके उस जॉय को, आपके उस आनंद को हम महसूस कर पाए, अपने परमेश्वर की महिमा हम आपके साथ मिलकर कर पाए। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात कर रहे हैं सीता लिंबू जी से, जिनके पति का अचानक निधन हो गया और इसके बाद सीता अकेली रह गई और इनके मन में बहुत दुख था। सिर्फ दुख ही नहीं, ये मौत के डर से भी जूझ रही थी। इनका जीवन एक शक्तिशाली कहानी है और आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना और कैसे परमेश्वर के लोग जो हमारा जो मसीही समुदाय है, कैसे सब इनके आसपास इकट्ठा हुए और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इन्हें बल दिया, इन्हें सामर्थ्य दिया और कैसे इनका जीवन बदला। उस दिन मेरे पति घर पर थे। जब वो वॉशरूम गए तो वो अचानक बेहोश हो गए। मैंने तुरंत उन्हें अपनी गोद में पकड़ लिया, लेकिन मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनका शरीर बिल्कुल ढीला हो गया था। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था और हार्ट अटैक आ गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ मुझसे छिन गया हो। मेरी बड़ी बेटी कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी। उसकी आंटी ने उससे उसके पापा की हालत के बारे में बताया और वो घर आ गई। जब वो पहुंची तो उसने मुझसे कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वो बहुत रोई। उसने अपने पापा को झकझोरते हुए कहा कि उठो पापा, प्लीज उठो पापा, आई एम सॉरी, सॉरी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे मदद की ज़रूरत थी। मैं डरी हुई थी और जैसे सुन्न हो गई थी। मेरे पास जीसस कॉल्स का नंबर था। मैंने प्रार्थना का निवेदन भेजा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। ये एक्सेप्ट करना बहुत कठिन था कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ये सब मेरे लिए काफ़ी कठिन था। पापा के बिना जीवन अधूरा लगता है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और हमेशा सपना देखा कि मैं सफल बनूं। उन्हें देखकर ही मेरा मन हमेशा खुश हो जाता था। मैं एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही थी। मैं अपनी बेटियों से अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पा रही थी। मैं बार बार सोचती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर, इतनी कम उम्र में छोड़कर क्यों चले गए। मैं अपना दर्द अपनी बेटियों को नहीं बता सकती थी। मैंने अपनी बेटियों से अपने आंसू छुपाए। बच्चे भी ये सब सहन नहीं कर पा रहे थे। एक समय तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अब तुम भी मर जाओगी। उनके जाने के 2 महीने बाद मैंने सोचा कि अगर अब मैं भी मर जाऊंगी तो मेरी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा। मैं बीमार थी। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा पास्टर डैन को बुला ले ताकि वो मेरे लिए प्रार्थना करें। वो आए, उन्होंने प्रार्थना की और मुझे अस्पताल लेकर गए। जब मैं हॉस्टल में थी तो मुझे घर से फ़ोन आया और बताया गया कि मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं, पर उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। जब माँ की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी तो मेरे अंदर आशा जागी। मुझे एहसास हुआ कि मसीह हमारे साथ हैं। उसके बाद मैंने एक बाइबल ख़रीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ना शुरू किया और चर्च जाना शुरू किया। अपनी क्लास के बाद जब मैं हॉस्टल के कमरे में जाती तो अकेले बैठी रहती थी। उस समय फ्री टाइम में नकारात्मक विचार मेरे मन में आते थे। मेरे मन में काफ़ी डर आता था, अकेलापन लगता था, जो कि मुझे बार बार मेरे पापा की याद दिलाता था। और ये ऐसे ख्याल थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करते थे। मैं परेशान होती थी। अपने खाली समय में मैंने फिर बाइबल पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती और सुनती गई, मुझे धीरे धीरे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिलने लगे। उसके बाद परिवार के रूप में हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ने का मौका मिला। फेलोशिप के द्वारा हमने अपनी कमज़ोरियों को समझा और फिर हम उन्हें सुधारने में लग गए। पति के बिना जीवन कठिन था। हम टूटे हुए और कमज़ोर थे। प्रभु ने हमें अपनी गोद में लिया और अपनी उपस्थिति होने से हमें भर दिया।
मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की और वचनों पर अमल करने लगी। मैंने प्रभु से कहा, आप मेरी बेटियों के पिता हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। उनकी उपस्थिति ने हमारे जीवन की खाली जगह को भर दिया। एक समय में मैं अपने परिवार और भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहती थी और मैं काफ़ी डर में जी रही थी। आज मैंने उस डर पर काफ़ी हद तक विजय पाई है। मेरी शांति, मेरी ताकत प्रभु हैं। परमेश्वर ने मुझे समझाया कि मेरा डर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी तरह मेरा डर विश्वास में बदल गया। और इस सब के लिए मैं सच में परमेश्वर की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी। थैंक यू सीता जी, आपकी कहानी के लिए और आपके जीवन के साथ हम आपको अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके मन में किसी न किसी बात का डर है, भय है। और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि फियर नॉट, प्रभु कहता है फियर नॉट, लेकिन फिर भी हम डरते हैं और उस डर में हम जीते रहते हैं। जी हाँ, और कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, कितना महान है जी। कि वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप को भी इस्तेमाल करता है, रीस्टोर करता है और अपनी बड़ी महिमा लेता है। देयर इज नेवर टू लेट फॉर आवर गॉड टू वर्क। हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में काम कर सकता है अगर हम उसे काम करने दें। थैंक यू वेरी मच सीता जी कि आपने हमें उभारा है अपनी इस बात से। दोस्तों, दुख, परेशानियां, संकट, नकारात्मक परिस्थितियां किसी के जीवन में कभी भी आ सकती हैं। इसको कोई प्लान नहीं कर सकता या उससे कवर अप कुछ नहीं है। आज संसार में बहुत सी इंश्योरेंस हैं, बहुत सी तकनीक हैं, बहुत से तरीके हैं, पर वो जो इमीडिएट लॉस है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पर ऐसे हालातों में एक रास्ता है जो मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ ले जाता है। जी हाँ, जब परिवार में कोई गमी हो जाए, जब कोई परिवार का जन छोड़कर चला जाए, जब एक कोई सेटबैक आ जाए, जब ऐसे कोई हालात आ जाए जो बड़ा लॉस है बिजनेस में, बड़ा लॉस है फाइनेंसेस में, ऐसे हालात में भी परमेश्वर अपना काम करता है अगर हम परमेश्वर की ओर देखें। और बाइबल में एक बहुत अच्छी कहानी है, जैसा आज हमने इस सच्ची कहानी के द्वारा देखा। बाइबल में भी एक ऐसी कहानी है, एक पत्नी है जिसका पति मर गया है, एक माँ है जिसके 2 बेटे, जवान बेटे मर गए हैं, और ये खुद एक विधवा स्त्री अपनी 2 विधवा बहुओं के साथ रह गई है और अपने देश में भी नहीं है, अपने देश से बहुत दूर है। इसके प्रेम करने वाले अजीज लोग इसके साथ नहीं है, पर अब ये वापस अपने लोगों के बीच में आई है, उस समुदाय में आई है जो इसका है। पर सुनिएगा, ऐसे बुरे हालात हैं, ऐसे कमजोर हालात हैं कि ये अपने मुंह से एक ऐसी बात कर रही है जो कई बार आपने और मैंने भी शायद कही होगी। आइए देखें परमेश्वर का वचन आज की सुबह। रूत उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 पद लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम क्यों नाओमी कहते हो? दोस्तों, ये नाओमी है, इसका नाम का अर्थ होता है प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा, बड़ा बड़ा मीठा सा। पर ये कह रही है, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब होता है बिटर, जहां पर बहुत बिटरनेस है, कड़वाहट है। और सच में जब माँ बाप ने नाम रखा होगा तो अच्छा सोच के नाओमी रखा होगा, पर हालात आज ऐसे हैं कि पति नहीं है, 2 जवान बेटे नहीं हैं, और अब 2 जवान बेटों की विधवा बहुएं रह गई हैं इसके साथ। एक तो छोड़कर जाने को तैयार है और बल्कि चली भी गई है, पर आज ये स्त्री कह रही है कि मुझे मारा कहो, मुझे नाओमी ना कहो। शायद आपने भी कभी कहा होगा, पता नहीं क्यों मेरा नाम जॉय रख दिया, पता नहीं क्यों मेरा नाम आनंद रखा है, पता नहीं क्यों मेरा नाम विजय है, जबकि सब तरफ तो हार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे हालातों में भी प्रभु की ओर देखते रहें, क्योंकि अगर आप इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे तो नाओमी की जो बहू रह गई, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया एक बड़ी योजना के लिए। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा अगर आप उसे काम करने दे तो। अपने आप को मारा मत कहें, परमेश्वर ने आपको प्लेजेंट बनाया है और परमेश्वर ही आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करने से हम ना चूके, हार न माने, चाहे कितनी भी निराशा हमारे सामने आकर क्यों ना खड़ी हो जाए, हम प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर है और वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए है। तो दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना का सहारा लें, क्योंकि प्रार्थना मुझे और आपको सामर्थ्य करती है। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, पर इस वायदे के साथ आपके साथ वापस लौटेंगे कि आपके इसी उत्साह को जो 20 वर्ष का है, इसको हम और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे साथ नेपाली फेसबुक पेज की होस्ट मौजूद होंगी दार्जिलिंग से,
और आपसे करेंगी बातें और आप इनकी बातों से बहुत उत्साहित होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा रीजनल फोकस एपिसोड है, इसमें हम नेपाल पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप न केवल अपने आप को उन निराशाओं में पर परमेश्वर के अनुग्रह में भी घेरें, ताकि मानसिक रूप में मैं और आप मजबूत हों। और जैसा आपका 20 साल का साथ है जो हमें मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में मजबूत करता है, आत्मिक रूप में मजबूत होता है, वी आर एनकरेज्ड एक दूसरे की उपस्थिति से। और दोस्तों, वैसे ही इस सेलिब्रेशन में आज भी हम आगे बने हैं। तो आइए दोस्तों, एक नई जिंदगी के 20 साल के सालगिरह के खास मौके पर हम आपकी मुलाकात कराएं सीबीएन नेपाल फेसबुक की होस्ट रितिका लांबा से, जो आज खास दार्जिलिंग से हमारे साथ जुड़ रही हैं। वेलकम रितिका टू एक नई जिंदगी। First of all, many congratulations to the entire team of एक नई जिंदगी सीबीएन इंडिया। आप लोग लास्ट 20 years से इतने मेहनत और लगन के साथ में परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों को हार्दिक बधाई। और लास्ट ऑलमोस्ट 5 years से मैं भी एज ए नेपाली होस्ट सीबीएन इंडिया के साथ में जुड़ी हुई हूँ। और मेरे लिए ये बहुत 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 गर्व की बात है और परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष मैं ये मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे आगे आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही मायने रखती है। थैंक यू वेरी मच रितिका फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। रितिका, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सीबीएन नेपाली फेसबुक पेज होस्ट करने का जो आपका अनुभव है, वो अब तक कैसा रहा? जब भी मैं हर महीने एक नया प्रोग्राम के लिए ये स्क्रिप्ट को रेडी करती हूँ या मेमोराइज करती हूँ या वीडियोस में बोलती हूँ, बोलते बोलते लोगों के सामने सोच को लेके आते आते मैं खुद ही बहुत सारी चीजों को सीख पाती हूँ। और परमेश्वर जो काम करते हैं हमारे जीवन में, उनकी जो महानता है, उन महानता को मैं और भी बहुताई से जान पाती हूँ और परमेश्वर की ब्लेसिंग को मैं रिसीव करती हूँ अपनी लाइफ में भी। और इसीलिए ये मेरा जो एज अ होस्ट काम करने का मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छा और आशीषमय रहा है। कि कितनी मुश्किल होती है, कितने तैयारी होती है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कहानी को, किसी भी गीत को लाने में। और आपने बड़े साफ तरीके से हमें इस बात को समझाया। रितिका, एक और सवाल हमारे मन में है और हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आपके नजरिए से नेपाल के दर्शकों को एक नई जिंदगी कौन सी वो बात है जो सबसे ज्यादा उनको कनेक्ट करती है इस प्रोग्राम से? एक नई जिंदगी या एउटा नया जीवन जो हम लोगों का प्रोग्राम है, एवरी मंथ हम लोग डिफरेंट थीम्स को लेकर के शोज को रेडी करते हैं और इन शोज के थ्रू हम लोग बहुत सारे गवाहियों को अपने दर्शकों के सामने में रखते हैं। और बहुत सारे हमारे मसीही भाइयों और बहनों ने अपने गवाहियों को हमारे साथ में साझा किया कि परमेश्वर ने उन लोगों को किस तरह से सहायता किया उन लोगों के डिफिकल्ट टाइम में, लेकिन परमेश्वर ने वचन के थ्रू उनके जीवन में काम किया और वो लोग आज एक खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इन सारी गवाहियों को जब हम इस प्रोग्राम के थ्रू अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन गवाहियों में लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं।
Yes, we absolutely agree with you, Ritika, and definitely. और सीबीएन नेपाल फेसबुक के होस्ट होने के नाते आपको जो ऑडियंस से क्या इंटरेस्टिंग फीडबैक मिलता है या कमेंट्स मिलते हैं, खास करके वो जो आपको इंस्पायर करते हैं? इस प्रोग्राम को देखने के बाद में बहुत सारे नए-नए लोग गवाहियों को देने के लिए आगे आते हैं और इन सारी बातों को देखने के बाद में मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा काम करूँ। क्योंकि हम लोगों का ये छोटा-सा एक कोशिश है कि सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर कौन है, उनकी महानता को हम लोगों के सामने रख पाएँ और मुझे लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे रहे हैं। एक छोटा-सा बट पावरफुल वर्ड आमीन भी लिखकर लोग जाते हैं, तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी होती है और ज़्यादा मैं काम करने के लिए उत्साहित होती हूँ कि हाँ, हम लोग परमेश्वर के लिए अपने टैलेंट के थ्रू जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है, उसके थ्रू परमेश्वर के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं और इन सारी बातों से परमेश्वर की महिमा हो रही है। यस, थैंक यू वेरी मच रितिका। आपने बताया किस तरीके से ऑडियंस के कमेंट्स, उनका एनकरेजमेंट इनको इंस्पायर करता है एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी कमेंट करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी कहानियां, इतने अच्छे गीत आप लेकर आते हैं। रितिका, एक और सवाल हमारे मन में है और वो सवाल ये है, एक नई जिंदगी प्रोग्राम 20 सालों से बहुत से लोगों को बरकत दे रहा है, हमें आशीष दे रहा है, हम सब इससे आशीषित हुए हैं, पर मैं जानना चाहता हूं, हम जानना चाहते हैं कि आपको ये पर्सनली इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर ये बदलाव की कहानियां सुनकर आपको कैसे इस प्रोग्राम ने इम्पैक्ट किया, जरूर से उसके बारे में भी हमें बताएं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस शोज को रेडी करते-करते, मेमोराइज़ करने में, वीडियोज़ में काम करते-करते, परमेश्वर की जो महानता है, मैं इन सारी बातों को और भी नज़दीकी से और भी बहुताई से जान पाती हूँ। तो मैं अपने आप में एक आत्मिक वृद्धि को भी अनुभव करती हूँ और जितने भी हमारे पास्टर्स वचनों को शेयर करते हैं और हम लोग जितने भी वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, तो ओवरऑल ये वीडियोस में काम करते-करते, एज़ अ होस्ट काम करते-करते, यस ऑफ कोर्स मैं अपने आप में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैं अनुभव करती हूँ। थैंक यू वेरी मच रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे व्यूअर्स जान पाए, देख पाए आपको और आपके कामों को जान पाए। और हमारी यही दुआ है कि आप ऐसे ही खूब मेहनत करते रहें और ढेर सारे लोगों को अलग अलग भाषा में, अलग अलग बोली में, संस्कृति में जो लोग बटे हैं, उनको परमेश्वर के प्रेम में एक साथ लाती जाएं। यस, एंड इंडीड मे गॉड ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स। तो दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे और जैसे हम इस ब्रेक में जा रहे हैं, आप देखेंगे कंग्रेचुलेशन भरा मैसेज, ये बधाई भरा मैसेज। A big congratulations to Ek Nayi Zindagi on completing 20 years. I pray that this journey keeps growing and touch many lives, many souls and many hearts with God's love. Thank you. सीबीएन प्रेलाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स अक्सर 25 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाते हैं और खासकर जवानी में। मेंटल हेल्थ काफ़ी नामों से जाना जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो क्लिनिकल हो तभी सीरियस है। डिप्रेशन के कई रूप होते हैं, एंग्शियस फील करना, रात में सो ना पाना, बाहर से खुश दिखना पर अंदर ही अंदर टूटते रहना। अक्टूबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव जा रही है प्रार्थना में, तो आप इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें क्योंकि इनमें आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्रार्थना करी जाएगी। बिना डरे, बिना किसी झिझक के खुल के अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आएं और आपके विश्वास की प्रार्थना का जरूर आपको उत्तर मिलेगा। द डेट्स आर 7th and 21st अक्टूबर। कॉल या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे। द नंबर इज 9910401010। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इतो थगिसेकोले आफ्नै ओभरकम ग्रुपहरुको सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही
एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम खास नेपाल पर फोकस कर रहे हैं और हम नेपाल के लिए खास प्रार्थना करेंगे। और साथ ही जो हमारी टीम है, सीबीएन की जो टीम है, जो नेपाल से आपके लिए खास संदेश लेकर आती है, गीत लेकर आती है और सच्ची कहानियाँ लेकर आती है, आज हम खास इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात ये मेहनत करते हैं ताकि ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे लिए लेकर आएँ जिनसे हम इंकरेजमेंट पाएं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कैसे कोई भी तरीके का लॉस, कोई भी तरह की ग्रीफ, कोई भी निराशा, कोई भी गम इतना बड़ा नहीं है कि वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हिलाए, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी ज्यादा बड़ा है। कुछ भी हो रहा हो आपके आसपास, बट परमेश्वर का अनुग्रह संभालता है। जैसे 20 सालों में परमेश्वर ने इस प्रोग्राम को संभाला है, आपको संभाला है, हमें संभाला है, वही परमेश्वर आगे भी संभालता रहेगा। दोस्तों, अब ये वक्त है कि मैं और आप प्रार्थना में जुड़ें। बहुत जरूरी है कि जिस जगह पर हम हैं, जिस शहर में, जिस देश में हैं, बाइबल बताती है उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। क्यों ना आज नेपाल के लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तेरा अनुग्रह नेपाल को मिले, वहां के लोगों को मिले। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आपके बारे में हमने पढ़ा है वचन में कि आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु, मेरी दुआ है कि आपकी शांति, आपका इत्मीनान, आपका अनुग्रह नेपाल और हमारे नेपाल के भाई बहनों पर बना रहे। प्रभु, आप यहोवा यिरे हैं, अर्थात उपाय करने वाले परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज जो भी आवश्यकता है हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को, प्रभु जो नेपाल में रहते हैं, व्यवसायिक रूप में, पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में, प्रभु एजुकेशन सिस्टम में, आप उनको बड़ी आशीष दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप हम सब के साथ रहें जो इस समय प्रार्थना के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं। शायद हमारा कोई ऐसा भाई है जो आज हमें देख रहा है, कोई ऐसी बहन है प्रभु जो आज निराश है प्रभु, जिसके घर में गमी हुई है, जिसने अपने अजीज को खोया है, शायद बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस उठाया है, शायद बीते समय पर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु इसी समय आप अपनी शांति, अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान दें प्रभु। और वो जो मेंटल ट्रॉमा है प्रभु, उसमें प्रभु आपकी शांति जो सर्वप्रथम है, जो मनुष्य नहीं दे सकता, प्रभु आप हमारे प्रिय उन अजीज को दे प्रभु। आज जिसको भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप बेहतर जानते हैं, हम मध्यस्थ होते हैं प्रभु और कहना चाहते हैं अनुग्रह करें, दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम सब जो आज यहाँ जुड़े हैं, हम पर अपना अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना वो साधन है, वो तरीका है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आता है। सो कीप ऑन प्रेइंग। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें, क्योंकि उसका नाम जो है वो सामर्थ रखता है कि जो भी हमारे जीवन में डर है, भय है, वो उसे हमारे जीवन से दूर कर दे। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 147 का 3रा वचन। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरत परमेश्वर का वचन है जो एक पट्टी के समान है, जो हम अपने जख्म पर लगाते हैं और वो मरहम का काम करता है। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपने सच्ची कहानी देखी, आपने गीत सुना, आपने परमेश्वर के वचन से आपने आशीष पाई। और अगर आप इन्हें दोबारा से देखना चाहते हैं या अपनी हार्ट लैंग्वेज में आप इन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसे सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और जो भी डर आपके जीवन में है या जो भी गम से आप इस समय गुजर रहे हैं, आप इसके बीच में आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में जान पाएंगे, उनके प्रेम को चख पाएंगे और उनकी शांति को आप अनुभव करेंगे। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो अपने डरवैयों को जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप हारने के लिए नहीं बनाए गए प्रियो, आप जय के उत्सव में ऐसे ही बने रहिए। 20 साल के सेलिब्रेशन में हमारे साथ बने रहिए और फिर आपसे मुलाकात होगी कल। सो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ सामर्थी बने रहें प्रार्थना में। मे द लॉर्ड ब्लेस यू दोस्तों। लॉर्ड ब्लेस यू फ्रेंड्स।